अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। दही जमाने के लिए दूध जो है वो उबलने के लिए रखा है और साथ ही मैं देसी घी बना रही हूँ जो बटर से देसी घी बनता है। सिर्फ सिंपली करना क्या है, बटर को इस तरह किसी पैन में या सॉस पैन में पकने के लिए रख देना है बहुत ही हल्की आंच पर। तो पक पक कर उसका अपने आप ही जो देसी घी है बन जाएगा। 3 किलो गाजरें ली हैं। आज मैं गाजर का हलवा बनाने लगी हूँ। तो इस तरह जब गाजरें कद्दूकश की हों तो थोड़ी सी वैसे ही गाजरें जो है वो मैं खा लेती हूँ। वैसे तो गाजरें खाई नहीं जाती हैं। और तकरीबन 2 से 2.5 लीटर दूध इसमें डाला है और हस्बे ज़रूरत चीनी भी इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल देती हूँ। बस अब सिंपली इसको हमने पकाना है, जो दूध है वो ड्राई हो जाने तक। विंटर हॉलीडे सीज़न जो है उसका आगाज़ हो चुका है और आज मैं आलू कीमे की हांडी बनाने लगी हूँ। मैं सब्ज़ी बोलने लगी थी। विंटर हॉलीडे सीज़न जो है वो शुरू हो चुका हुआ है और सुबह बच्चे जो हैं वो चले गए थे। नाश्ता करने के बाद सिनेमा में फ़िल्म देखने चले गए। तो सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद ही जो है मैंने जो खाना पकाना होता है मैं उसकी कुकिंग जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ। सर्दियों का सीज़न है, हॉलीडे सीज़न है, तो ये नहीं है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो देर तक ही सोया जाए। तो अमूमन मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ तो थोड़ा-सा लेट हो गई हूँ कि जो 6 बजे उठना है उसको 8 बजे कर दिया है, क्योंकि सूरज जो है वो पौने 9 बजे तुलू होता है। तो 8 बजे सुबह उठ के बड़ी आसानी से फ़जर की नमाज़ अदा की जा सकती है। तो हद जो है 8 बजे मैं उठ जाती हूँ। और ये है कि नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही अगर मैंने कुकिंग करनी है तो वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे कि आज मैं गाजर का हलवा और साथ में आलू कीमे की सब्ज़ी बना रही हूँ। आपने देखा मैंने जिंजर गार्लिक अनियन टमाटर जो है वो मैनुअल चॉपर में चॉप करके कीमे में डाले हैं। और जब भी कीमा पकाएं तो उसमें साबुत मसाले लाजमी डालें, क्योंकि कीमा जो होता है ये पल्लों का बनता है। तो उसमें एक नेचुरल सी खुशबू होती है जो कि सम टाइम खाने में किसी को पसंद नहीं होती। तो जैसे साबुत काली मिर्चें हैं, दारचीनी या सिनेमन स्टिक है, लौंग हैं और छोटी बड़ी इलायचियाँ हैं, इसको डालने से जो एक स्मेल सी है ना वो ख़त्म हो जाती है। बल्कि जब भी गोश्त पकाएं साबुत मसाले उसमें लाजमी डाला करें। ज़ीरा सूखा धनिया चाहिए था वो ग्राइंड किया है। और गरम मसाला बनाने के लिए लौंग, साबुत काली मिर्चें, दारचीनी, स्टार एनीस और मेस जो है वो डाली है, छोटी बड़ी इलायचियाँ और शाह ज़ीरा डाला है। ज़ीरा सूखा धनिया मैंने अलग से ग्राइंड कर लिया है। तो ये फुल लोडेड गरम मसाला जो है वो मैं तैयार कर लूँगी। और ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि हाफ़ टी स्पून ही काफ़ी है किसी भी सालन या हांडी में डालने के लिए। तो बात हो रही थी विंटर हॉलीडे सीज़न रूटीन की। तो ये नहीं है कि छुट्टियां हैं, विंटर सीज़न है और थोड़ा लेज़ी टाइम होता है ये। समर की निस्बत अगर देखा जाए तो ये नहीं है कि 11-12 बजे तक सोए पड़े रहें। तो दिन की वैसे स्लो डे हैं, धूप नहीं निकलती है यहाँ पर, तो अपनी रूटीन को हम और ज़्यादा स्लो कर लेते हैं। तो बेहतर यही है कि बस थोड़ी देर 2-3 घंटे एक्स्ट्रा सो लें। अगर 6 बजे उठते हैं तो ख़ुद 8 बजे उठ जाएं और अपने दिन की रूटीन जो है उसको जल्दी से स्टार्ट करें। जैसे कि मैं कर रही हूँ, सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद ही अगर मैंने कोई खाना बनाना है तो वो मैं रख देती हूँ, क्योंकि खाना पकाने की थोड़ी स्मेल हो जाती है। तो डोर और विंडोज़ जो हैं वो खोल दें तो स्मेल निकल जाती है। अगर बहुत देर से खाना पकाएं तो शाम को सर्दी भी बढ़ जाती है और अंधेरे में विंडो डोर खोलना, जो स्पेशली डोर जो है ना, वो ऐसा लगता है कोई चीज़ ही अंदर ना आ जाए ना, गुलहरियाँ काफ़ी फिरती हैं। और मैं अपने दिन की रूटीन जो है उसको सूरज ढलने तक जो है ख़त्म कर देती हूँ। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ। ये नहीं है कि आ, हम घर पर हैं तो हम सारा वक्त जो है जब तक सोना नहीं है, स्पेशली मदर्स जो हैं वो घर के काम काज ही करती रहें। तो ये है कि दिन के सारे काम काज जो है घर के जो है, अगर शॉपिंग करनी है वो भी, तो अपने जो डेली रूटीन के काम हैं उसको शाम ढले मैं ख़त्म कर देती हूँ।
वैसे नॉर्मल रूटीन में अगर बच्चों ने स्कूल जाना हो तो 9-10 बजे तक बच्चे और हम सो जाते हैं, लेकिन अभी चूँकि छुट्टियाँ हैं तो ये नहीं है कि सो भी हम जल्दी जाते हैं, हम काफ़ी देर तक सोते हैं। कोई ना कोई शो, कोई फ़िल्म, कोई ना कोई चीज़ जो है टीवी पर चलती रहती है, तो देखते रहते हैं। बाकी ये है कि लेट जितनी मर्ज़ी सो जाएँ, लेकिन सुबह उठने की रूटीन जल्दी हो, तो बाकी सारे दिन के काम जो हैं वो होते ही रहते हैं अपनी रूटीन के साथ। हलवा आपने देखा इसमें मैंने क्या-क्या डाला है। मैंने आमंड, पिकान्स और वॉलनट जो है वो देसी घी में थोड़े रोस्ट किए। देसी घी कुछ ज़्यादा ही मैंने इसमें डाल दिया, तो वो बकिया देसी घी मैंने हलवे में डाल दिया और देसी घी ही डालकर इसको मैंने भूना अच्छे से। और दूध जब खुश्क हो गया तो इसमें ड्राई मिल्क पाउडर डाला, और हलवा जो होता है ना वो जैसे सूजी का हलवा होता है वैसे ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हम अक्सर घर पर ख़वातीन इसको भूनने के चक्कर में इसको ड्राई कर लेते हैं। तो चूँकि ये एकदम से तो खाया नहीं जाता है ना, तो इसको दोबारा भी आपने गर्म करना है। तो इसमें इतनी कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए कि इससे दोबारा भी गर्म होना है। इसको दोबारा जब गर्म करें तो भी इसमें देसी घी डालकर ही इसको गर्म करें। तो बहुत ज़्यादा अगर सुखा लेंगे ना तो गाजर का हलवा मज़े का नहीं लगता। आप बाज़ार का हलवा देख लें, शादियों पर सर्दियों में बनता है गाजर का हलवा, तो वो सूजी के हलवे की तरह थोड़ा गुई सा उसका टेक्सचर होता है, ड्राई नहीं होगा वो। मैंने कीमा और निहारी का मीट जो है वो डिफ्रोस्ट किया हुआ था, तो कीमा मैंने बनाया और शाम को मैंने निहारी बनाई नेक्स्ट डे खाने के लिए। बच्चे चूँकि फ़िल्म देखने गए थे तो उन्होंने दोपहर का खाना बाहर ही खा लिया, तो घर आए तो उन्होंने मर्ज़ी से खाना खाया। थोड़ा-सा कीमा मैंने अलग से निकाल के रखा था, मैंने बनाने थे शाम को पिज़्ज़े, तो बच्चों ने मर्ज़ी से ही खाना खाया। तो कीमा भी काफ़ी पड़ा था, और जो कीमा मैंने निकाला हुआ था पिज़्ज़े बनाने के लिए वो भी फिर मैंने कहा मैं नेक्स्ट डे ही बनाऊँगी, जब खाने नहीं है तो ऐसे ही मैं बना के रख दूँ। और निहारी जो है ये भी मैंने शाम 6 बजे तक जो है निहारी पक गई थी, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। मैंने तकरीबन 2 ढाई बजे निहारी पकने के लिए रख दी थी। और अभी ये नेक्स्ट डे हैं, पिज़्ज़े जो एक दिन पहले बनने थे वो नेक्स्ट डे दोपहर को बन रहे हैं, तो निहारी फिर हमने नहीं खाई क्योंकि मैंने कहा अभी बच्चों ने तो पिज़्ज़े खाने हैं, उसकी मैंने तैयारी की भी हुई है, तो निहारी 1-2 दिन ठहर कर भी खाई जा सकती है, बल्कि वो ज़्यादा मज़े की बनी। तो कोई भी पास्ता सॉस ले लें, वो पिज़्ज़ा सॉस के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। और आपने देखा मैंने इसमें थोड़े से गार्लिक क्लोव्स डालकर इसको इस तरह इलेक्ट्रिक चॉपर में चॉप कर लिया है, बिल्कुल ज़रा ब्लेंड सी हो गई है। तो गार्लिक का बड़ा ही अच्छा इसमें फ्लेवर आ गया है। और पिज़्ज़े जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि मिनी पिज़्ज़े बनाया करें। अगर आप घर पर पिज़्ज़े बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। और मुझे वेजिटेबल पिज़्ज़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उसमें जैसे ग्रीन पेपर है, अनियन है, स्वीट कॉर्न है, इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। और इस तरह की मिनी सैंडविच केक ट्रे होती हैं, अब इसको पिज़्ज़े की ट्रे के तौर पर अब बाज़ार से ढूँढने जाएँगे तो आपको नहीं मिलेंगी। इनको जो बेकिंग सेक्शन होता है वहाँ पर इनको मिनी सैंडविच केक ट्रे के तौर पर ये आपको ईज़िली मिल जाएँगी। और ये जो बड़े वाला पिज़्ज़ा है ये ब्राउनी केक टिन में बनाया हुआ है। तो इस तरह के मिनी टिन जो होते हैं उसमें आसानी पिज़्ज़ा बन सकता है। और अगर आपने पहले ये बात मुझसे नहीं सुनी, पहली दफ़ा मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, तो मैं बता दूँ ये पिज़्ज़े मैंने सेल्फ राइजिंग फ्लावर से बनाए हैं। सेल्फ राइजिंग फ्लावर से बआसानी पिज़्ज़े बन जाते हैं। सिंपली आपने उसमें नमक डालना है और उसमें थोड़ा-सा नीम गर्म पानी से उसको गूँथ के रख दें अकॉर्डिंग टू वेदर, तो पिज़्ज़े बहुत अच्छे बन जाएँगे। अभी देखें हलवा जब उसको मैंने दोबारा गर्म किया है तो थोड़ा-सा देसी घी और थोड़ी-सी मैंने इसमें डबल क्रीम डाली है, तो यहाँ इसका टेक्सचर देखें, बिल्कुल बाज़ार के हलवे जैसा या शादियों पे जो हलवा होता है बिल्कुल वैसा ही है।